अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्मों की शौक़ पाली जाती हैं। तो एक पाकिस्तान में जो मशहूर शौक़ है वो ये असील मुर्गों की है। हम इस वक्त मियाँ वाली में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिजाद मजरी साहब। इन्होंने एक देसी असील मुर्ग फार्म हाउस बना रखा है। हम इनके पास आए हैं। आज हम आपको इन मुर्गों के मुताल्लिक इनसे पूरी डिटेल के साथ पूछ के बताएंगे। सिजाद भाई, क्योंकि पाकिस्तान में जो तकरीबन शौकीन है, जी, जी। टॉप 10 में आपका नाम आता है। जी। आप इस मुर्गों के हवाले से स्नैक पे, टिकटॉक पे, मुख्तलिफ ऐप पे छाए हुए हैं। तो आप हमें बताएं, ये जो असील मुर्गे हैं इनकी कौन कौन सी अक़साम पाई जाती हैं? आपने दरिया को कूद में बंद करके बताना है क्योंकि ठीक है। टाइम शॉर्ट है। जी, जी, हसन भाई मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हाँ तुहाडा, तुसां मेरे कोल तशरीफ़ फरमाओ ते अल्लाह पाक तुहानू इज़्ज़त देवे, मुहब्बत देवे। मैं तुहाडे तमाम व्यूअर्स नू भी सजाद मजरी दा सलाम होवे। मेरे नाल मेरे छोटे भाई हैं नजफ़ अरसलान मजरी, माशाअल्लाह इन्हां नू भी बहुत ज़्यादा शौक है और मेरी शौक ते इसदी शौक इकट्ठी है और असां फार्म भी इकट्ठा बनाया होया है। ते हसन भाई जेरी गल है मुर्गां दे हवाले नाल ना, तां हर इलाके दे अपने मुर्गे मशहूर हैं। लेकिन इस वक्त जेरी पाकिस्तान दियां टॉप ब्रीड्स हैं उसदे विच सब तो पहली ब्रीड है अमरोहा, दूजे नंबर ते मराठी आंदी है, तीजे नंबर ते लासानी, चौथे नंबर ते रामपुरी आंदी है। उस तो इलावा जेरे बहुत फेमस हैं परिंदे जेरां दा लोकां नू बहुत ज़्यादा शौक है वो पैरट बी के। लेकिन पैरट बी क्योंकि इत्थे बहुत लिमिटेड चंद फिंगर टिप ते लोग हैं जेड़े दे कोल मौजूद हैं और वो बेचेंदे ने इंडियन ब्रीड है और वो बहुत बड़े होंदे हैं। उन्होंने पालना बड़ा औखा है क्योंकि वो बकरे जितना उन्हां दा मकसद के खर्च होंदा है। अच्छा, इसके साथ आप ये बताएं, ये तो आपने इनकी क्वालिटीज बता दी हैं। पाकिस्तान में इनकी कौन कौन सी किस्में अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में यही अमरोहा, मराठी, लासानी, रामपुरी, बैंगम हो गए, ठीकर हो गए या उसमें इम्पोर्टेड बर्ड्स भी हैं। इनको जैसा कि हमने बताया है, ये मुर्गों का शौक बहुत महंगा शौक है। जी, जी। तो आप ये बताएं, जब शौक के लिए मुर्गा हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं जी, तो जी। सिलेक्शन का क्या तरीकाकार है, कैसे सिलेक्शन की जाती है? सिलेक्शन में ये है कि हसन भाई जब भी कोई बंदा अपने शौक बनाता है ना, उसका एक माइंड थॉट होता है, सोच होती है कि मैंने क्या चीज़ बनानी है। अगर उसने फाइटर बनाने होते हैं तो वो उस हिसाब से चलता है। अगर उसने खालिस ब्लड लाइन बनानी होती है तो खालसों में आ जाता है। सिर्फ खूबसूरत बनाने होते हैं तो जो है ना वो खूबसूरती के हवाला से परिंदों को प्रेफरेंस देता है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5 से 6 किस्म का शौक किया जाता है। एक बिल्कुल वो लोग भी हैं जो सिर्फ अंडों के लिए टर्ली रखते हैं, उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोगले मुर्गे जिसको हम टर्ली बोलते हैं, देसी वलायती मिक्स, ठीक है ना, वो रख रहे होते हैं, उस पर खुश होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आम असील रखते हैं, कुछ ख़ास असील रखते हैं, कुछ बहुत ख़ास असील रखते हैं और कुछ के पास ब्रांडेड बर्ड्स होते हैं। ब्रांडेड में हमारा शौक है ब्रांडेड का। अच्छा, आपने ब्रांडेड बताया, जी, तो इसके साथ साथ आप ये बताएं, एक मुर्गा होता है इम्पोर्टेड और जी, एक होता है पाकिस्तानी। जी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि पाकिस्तानी तकरीबन जो मैं ये बता रहा हूँ आपको अमरोहा, मराठी, लासानी, रामपुरी, ये सारे इंडिया से यहाँ पर पाकिस्तान में है। ये बेसिकली इंडिया के जंगलों की नस्ल है। अब ये मराठी ब्लड लाइन का ये वाला मुर्गा है, ये भी खालिस मराठी ब्लड लाइन का मुर्गा है। तो इस तरह है कि उनमें फ़ाइट के हवाला से जो है ना उनको यूज़ किया जाता है। वो एक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, पल्लों के नीचे छुप जाते हैं, इस तरह वो अजीब-अजीब सी हरकतें करते हैं। लेकिन पंजाब में उनके ऊपर पाबंदी है, कहीं पे भी पेड़ में अगर पता चल जाए कि ये इम्पोर्टेड परिंदा है तो उस पे पाबंदी लग जाती है। तो इनका ना ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता होगा, जी, बिल्कुल। ये बीमार भी हो जाते होंगे। जी, जी। आप हमारे नाज़रीन को इनकी जो मेजर बीमारियां हैं उनके मुतालिक कुछ बताएं। जो इनकी इस वक्त मेजर बीमारी हैं रानीखेत और कुरेज़ा, सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में असील बर्ड्स पे अटैक कर रही है और इसके सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। उसके लिए आप वैक्सीनेशन इनकी करें या फिर इसको बुखार से बचाना पड़ता है। इनका पोटा जाम होता है, पोटा जाम को जो है ना खोलने के लिए आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको रेशा हो जाता है, आँखें सूज जाती हैं, तो उसके लिए इसको सांस की मेडिसिन दी जाती है। ये एक पूरा चैप्टर, अगर इस चैप्टर में पढ़ गए तो फिर इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके साथ साथ, क्योंकि आजकल दुनिया ऑनलाइन फील्ड की जानब जा रही है, जी, जी। तो ऑनलाइन फील्ड में हुँ। मुर्गों के हवाले से बहुत से फ्रॉड पाए जाते हैं। जी, जी। वो उनसे बचा कैसे जाता है? हसन भाई सबसे पहले ये है कि आप बंदे की पहचान करो जी जी। कि बंदे का लेवल क्या है। फिर आप उसके खुड्डे का लेवल चेक करें कि उसके पास परिंदे किस किस्म के हैं। बंदा अच्छा है जी जी। लेकिन उसके पास अच्छे परिंदे नहीं हैं, वो आपके लिए फ़ज़ूल हो गया।
जो स्पेशली परचेजर हैं। बंदा भी अच्छा है, उसके पास परिंदे भी अच्छे हैं, वो बेचता नहीं है। शौक की हद तक तो वो ठीक है, लेकिन कस्टमर के लिए वो फजूल हो जाता है। बंदा भी अच्छा है, खुड्डा भी अच्छा है, और आपको वहाँ से परिंदा भी मुनासिब कीमत में मिल जाता है, तो मतलब उसमें जो है ना उसके लिए कस्टमर के लिए बेहतरी हो जाती है। लेकिन अब जो इस वक्त फ्रॉड चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों को बंदों की परख नहीं है। वो एम ही देखते हैं, जिस बंदे ने भी किसी का मुर्गा उठा के लगा दिए तो वो शुरू हो जाते हैं जनाब उसके साथ कन्वर्सेशन करने में। वो लाख रुपए की चीज़ होती है, वो उनको 20,000 बोलता है, 10, 12, 15,000 में सौदा हो जाता है। वो बंदा पैसे भिजवा देता है और आगे रफू चक्कर हो जाता है। इससे बचने के लिए सबसे पहले आप जिस बंदे से भी आपने लेना है परिंदा, उसकी फेसबुक आईडी चेक करें, उसका फेसबुक पेज चेक करें, टिकटॉक आईडी चेक करें, स्नैक आईडी चेक करें, क्या उसने जो परिंदे लगाए हुए हैं वो उसके अपने हैं। अब मेरा फॉर्म है तो मेरे जितने भी परिंदे हैं पाकिस्तान में, कोई एक बंदा भी ये नहीं कहेगा कि यार ये तो परिंदा मेरा सजाद मदरी ने लगाया हुआ है। जितने भी परिंदे हैं हमारे अपने परिंदे हैं, तो वो उसकी लुक देख के बंदे को पता चल जाता है कि क्या ये परिंदे इसके अपने हैं या किसी और के हैं। दूसरे नंबर पे जब आप उससे आप आईडी वगैरह ले लेंगे, उसका आईडी कार्ड ले लेंगे, उसका बैंक अकाउंट ले लेंगे, इजी पैसे अकाउंट, जैज़ कैश, अगर ये सारी चीज़ें मैच करती हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल नहीं है। जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका नाम और होता है, अकाउंट का नाम और होता है, तो उस वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। तो ये स्पेशली आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, जो कस्टमर हैं उनको भी बता रहा हूँ कि आप तमाम लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ताकि जो है ना आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। इनका एक और अहम मरहला है जी ब्रीडिंग सेगमेंट। जी। तो ब्रीडिंग सेगमेंट के मुताल्लिक हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताइए। ब्रीडिंग सेगमेंट एक साइंसदानी वाला काम है, समझो कि पूरी एक साइंस है ये। उसमें अगर वही बात आ जाती है कि अगर मैंने फाइटर ब्लड लाइन बनानी है तो मुझे उसके लिए खालिस मादी लगानी पड़ेगी, उसके साथ कोई क्रॉस में मुर्गा लगाना पड़ेगा, ताकि अच्छी तेज़ फाइटर जो है ना इस वक्त, क्योंकि मिनटों वाली गेम है, तो लोग इस वक्त जो ब्रीड करवा रहे हैं वो लोग कुछ ऐसे भी कर रहे हैं कि खालिस मादी ले ली, ऊपर आधा टर्ली मुर्गा बैठा देते हैं जनाब, तो वो गलत तरीका है। अगर लासानी मादी है तो उसके साथ अमरोहा क्रॉस लें, अमरोही मादी है तो उसके साथ आप पीला क्रॉस ले लें, लासानी क्रॉस ले लें, उसमें बच्चे फाइटर अच्छे बन जाएंगे। अगर सख्त जान के मुर्गे बनाना चाहते हैं तो आप अमरोहा, मिराठी या लासानी के साथ रामपुरी क्रॉस बनाएं, इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छी ब्रीड बनेगी। लेकिन लड़वाना ये अमल कोई अच्छा नहीं है, इससे गुरेज करें। अच्छा, क्योंकि जैसे आपने लड़वाने को अच्छा अमल करार नहीं दिया, जी लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं जी वो इसी शौक के इसी दर्जे को अहमियत देते हैं। जी जी इनकी तैयारी जो होती है जी। उन मराहल के मुतालिक हमें कुछ बताएं। तैयारी में सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है परिंदे की सिलेक्शन। अगर आपने परिंदा अच्छा सेलेक्ट न किया तो कभी भी आपका मुर्गा नहीं जीतेगा। अगर आपने मुर्गे की अच्छी सिलेक्शन कर दी है, उसकी आपने तैयारी सही नहीं की, ये भी एक पूरा चैप्टर है तैयारी वाला। अगर आपने उसकी तैयारी सही नहीं की, क्योंकि उसमें 2-5 मिनटी होती हैं, एक 7 मिनटी होती है ना, उसमें मुर्गे लड़ते हैं। तैयारी सही नहीं होगी तो परिंदा जल्दी थक जाएगा और वो हार जाएगा। फिर जो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जब मोहरा करना है, आपका मुर्गों की मुख्तलिफ हसन भाई फाइट्स होती हैं। कुछ चोट से लड़ते हैं, जिसको हम जो है ना मतलब कहते हैं कि सर लड़ते हैं। कुछ होते हैं जो यहाँ से कनपट्टी पकड़ के लड़ते हैं, कुछ गला, कुछ होते हैं हर जगह के खिलाड़ी होते हैं। तो जो इनकी गेम होती है वो इनको पूरी बना के देनी पड़ती है। अगर मुर्गा चोट लड़ता है और आपने उसको मुर्गा आगे बढ़ा दे दिया है तो आपका मुर्गा हार जाएगा। फिर उसमें मोहरा अगर आपने सही किया तो आपका मुर्गा जीत जाएगा। जो फिर सबसे एंड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो ये कील चढ़ाते हैं, अगर किसी ने भी कील उसको गलत चढ़ा दी है, उसके पाँव का रुख देखना पड़ता है, तो अगर कील गलत चढ़ा दी है तो फिर भी मुर्गा हार जाएगा। तो ये मतलब कि मुर्गे की सिलेक्शन, तैयारी, उसका मोहरा और पेड़ में ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये सारे पैरामीटर्स को पूरा करना पड़ता है, तब जाके चांस बढ़ जाते हैं जीतने के। ये थे हमारे साथ सजाद मजरी साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने अपने फार्म पे हर किस्म का मुर्गा पा रखा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हसन न्याजी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिलहाल अल्लाह नेगहबान।